सिल्वर सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज जनपद सहारनपुर में भूतेश्वर मंदिर ग्राउंड से हसनपुर तक विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा निकाली गई शौर्य यात्रा पुलिस बल रहा मौजूद। आपको बता दें, आज भूतेश्वर मंदिर ग्राउंड से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा प्रांत संयोजक विकास त्यागी के नेतृत्व में एक शौर्य यात्रा निकाली गई, जो जनपद के पुल खुमरान घंटाघर चौक कोट रोड से होकर गुजरी और हसनपुर पर जाकर इस यात्रा का समापन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री एवं बजरंग दल पूर्व राष्ट्रीय संयोजक सोहन सिंह सोलंकी एवं स्वामी दीपंकर महाराज पहुंचे। शौर्य यात्रा को लेकर संबंधित जानकारी भी दी। आपने कहा एक नया नारा, अब लाहौर पाकिस्तान की बात क्या है ये? हम तो अखंड भारत की पूजा करते हैं। जब से भारत माता का विभाजन हुआ तब से हम अखंड भारत का संकल्प कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि हम भारत को अखंड बनाएंगे। देश की युवा पीढ़ी संकल्प लेती है हर साल 14 अगस्त के दिन, तो भारत सांस्कृतिक रूप से एक हो, इसके लिए हम बजरंग दल के माध्यम से देश के युवाओं को संकल्प दिलाते हैं। ये गीता जयंती 30 साल पहले बाबरी ढांचा टूटा, उसके उपलक्ष्य में शौर्य दिवस मनाते आ रहे हैं। इस साल पिछले साल से भी 2 साल से शौर्य यात्राओं का आयोजन हो रहा है। हिंदू समाज के अंदर शौर्य जागृत हो, अपने धर्म अपने देश के प्रति गौरव का भाव जागृत हो। ये जो भारत है, हमारी सीमाएं कहाँ तक थी, कैसा अखंड भारत था, क्या उसका स्वरूप था, कैसे हमारे पूर्वज वहाँ गौरव के साथ जीवन जीते थे, सबको उसको अनुभूति हो। और जब इजराइल 1200 वर्षों के बाद अपने गौरव को प्राप्त कर सकता है, जब बर्लिन की दीवार टूट सकती है, तो असंभव दुनिया में कुछ भी नहीं है। भारत अखंड था, अभी भी होगा, ये विश्वास है। तो क्या नारा दे रहे हैं? भारत माता की जय है, अखंड भारत हम बनाएंगे। और पहले तो हम नारा लगाते थे 1970 नहीं 370 नहीं हटी तब, कि जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। अब तो वो हो ही गया है। तो अब जो देश की युवा पीढ़ी है, जहाँ बलिदान हुए भगत सिंह, वो लाहौर हमारा है और सारा पाकिस्तान हमारा है, बांग्लादेश भी हमारा है। ये देश की युवा पीढ़ी का संदेश है। अमृत महोत्सव में आपने कहा कि हम औरंगजेब को नहीं मानते, तो क्या मुसलमानों ने देश के लिए बलिदान नहीं दिया? औरंगजेब कौन था? अकबर कौन था? ये तो सारे आक्रमणकारी थे, ये सारे लुटेरे थे, ये सारे हत्यारे थे। ये भारत के इतिहास में कभी महान हो ही नहीं सकते। भारत के इतिहास में महान वे लोग हैं जिन्होंने इनसे संघर्ष किया। महान अकबर नहीं है, महान महाराणा प्रताप है। और ये देश की पीढ़ी समझ रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी परसों बोला लाचित बड़फुकन के जन्मोत्सव के दिन कि देश के युवाओं को इतिहास नहीं पढ़ाया गया, तो बहुत जल्दी देश का इतिहास लिखा जाना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ 6 दिसंबर 1992 गीता जयंती के पहले का भारत और बाद का भारत आने वाली पीढ़ियाँ पढ़ेगी। तो अब आप ये शौर्य दिवस किस उसमें मनाना चाहते हैं? एक मना चुके और कितने को स्वतंत्र? गीता का संदेश देश के हर युवा तक पहुँचे। भगवान ने गीता का संदेश हर युवा को दिया था। उन्होंने उत्तिष्ठ भारत कहा था, एक कुंते ही कहा था, उसके साथ में भारत के युवाओं को संदेश दिया था। और वो संदेश है कर्म करने का। जो गीता को पढ़ता है, जो गीता का संदेश मानेगा, वो कोई काम बेरोजगार कैसे हो सकता है? भारत की धरती पर कभी कोई अकर्मण्य नहीं हो सकता। और इसलिए गीता का संदेश देश के युवाओं के लिए, देश के लिए जिए, देश के लिए कर्म करें, देश के लिए पराक्रम करें। भारत माता को अगर दुनिया में श्रेष्ठ बनाना है तो गरीबी से नहीं हो सकता, वो छुआछूत से नहीं हो सकता, वो किसी के अपमान से नहीं हो सकता। संगठित हिंदू, सामर्थ्यवान हिंदू, समृद्ध हिंदू, शक्तिशाली हिंदू बनना ना, ये गीता का आज के परिप्रेक्ष्य में संदेश है। वो देश के युवाओं को दें, इसके लिए संदेश।